गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और क्लियरली आज जो बजट के इम्पैक्ट वाले स्टॉक्स हैं यहाँ आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह हम गोल्ड और गोल्ड स्टॉक्स की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं ज्वेलरी स्टॉक्स को बेनिफिट होगा क्योंकि सरकार ने जो ड्यूटी कट की है लगभग 10% के आसपास गोल्ड पे, उसका बेनिफिट आ रहा है। कल्याण ज्वेलर्स इंट्राडे में 12% ऊपर था, अभी भी 6% की तेजी के साथ आपको ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ब्रोकरेज का भी मानना ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा फायदा होगा गोल्ड में ड्यूटी कट होने से। इसके अलावा क्वेस्ट कॉर्प और टीम लीज, ये दोनों ही स्टॉक्स में आपको 2 से 5% की तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ हैं दोनों के लिए सरकार एक बड़ी सौगात बजट में लेके आई है। एक पीएफ कंट्रीब्यूशन के अलावा सैलरी कंट्रीब्यूशन भी सरकार करेगी कुछ हद तक। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं जिसका फायदा क्वेस्ट कॉर्प और टीम लीज जैसी कंपनियों को होगा। और दोनों ही कंपनी में येस्टरडे भी तेजी थी 5-10% की, और आज भी क्वेस्ट कॉर्प और टीम लीज में दोनों में ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और आखिर में जेनेसिस, ये स्टॉक भी येस्टरडे 10% ऊपर था, आज भी लगभग 7-8% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है क्योंकि सरकार ने येस्टरडे बजट में अनाउंस किया था कि जीआईएस बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए किए जाएंगे, जिसका फायदा है शायद इन सब कंपनीज को होता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। मीनवाइल बैंक निफ्टी देखिए वीरू, अभी हम बात कर रहे थे उस वक्त था 530 पे, 530 पे 300 पॉइंट की रैली आई है बैंक निफ्टी में 1 मिनट में, और ये एक्सपायरी वाले दिन में 1 मिनट। इस चार्ट को रखिए, बस सिर्फ इस चार्ट को देखिए और क्या हुआ यहाँ पर। और एचडीएफसी बैंक का चार्ट रख दीजिए इंट्राडे में। एचडीएफसी बैंक घूमा, एक्चुअली सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं घूमा, बाकी बैंक भी घूमे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक भी देख लेते हैं एक बार इंट्राडे, वहाँ पर किस तरीके के मूव्स आए। और वापस वो वाला प्लेट रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसकी आप हाँ इसकी पिक्चर लीजिए, देखिए किस तरीके से 300 पॉइंट एकदम से भागा ये यहाँ पर। कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे इधर। कंट्रीब्यूटर्स में तो खैर इतना पता नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक शायद टॉप पर हो, आईसीआईसीआई बैंक है टॉप पर, कोटक है उसके बाद, लेकिन इंट्राडे में एचडीएफसी बैंक में अच्छा रिवर्सल आया है। प्रशांत जी, कोई एक्सपायरी ट्रेड है या छोड़ दें इसको? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है कि मैं जो लेवल ट्रैक कर रहा हूँ वो अभी हम स्पॉट को देखें तो ऑलमोस्ट 51,900 के आसपास है, 51,900। अगर हम 52,050, 52,050 इस लेवल को टेकआउट कर दे स्पॉट में, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली एट द मनी में एक 20-30% ऑफ द प्रीमियम स्टॉप लॉस लगा के एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है, क्योंकि 52,050, 52,050 जस्ट 100 पॉइंट ऊपर कवरिंग बड़ी आ सकती है। तो फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए, ये लेवल टेकआउट हो तो डेफिनेटली एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है। 52,000 की आज वाली कॉल मेरी आंखों के सामने 54 रुपए से 200 रुपए हो गई, अब वापस खैर 170 पर आ गई। 54 से 200 एक कैंडल में, 5 मिनट की एक कैंडल में इस तरीके का मूव आया। ये एक्सपायरी डेज पे आ रहे हैं खैर मूव्स आजकल इस तरीके के। मैं सोच रहा हूँ कॉल राइटर का स्टॉप लॉस क्या होगा इसमें। नहीं देखिए क्या है ना, इस मार्केट में आपको स्टॉप लॉसेस बहुत डीप रखने होंगे, वरना निफ्टी में देखिए, निफ्टी में अगर आपने कोई छोटा स्टॉप लॉस रखा होता तो ट्रिगर हो गया होता। 100 पॉइंट गिरा निफ्टी, अब देखिए लोअर लेवल से फिर रिकवरी आ गई, अब 24,373 पर आया। 24,350 से 24,400 का बाय जोन सेकंड टाइम फिर रिस्पेक्ट हो गया। पहले तो सुबह सुबह रिस्पेक्ट हुआ, अब फिर रिस्पेक्ट हो गया। लेकिन वही रहे इशू कि ये ट्रेड सिर्फ उन लोगों के लिए जो डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप डीप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते तो इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करें, वहाँ मेरे ख्याल से आपको अच्छे मूव्स मिल रहे होंगे। बजाज फाइनेंस से डेज लो बाय द वे। बजाज फाइनेंस आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है। आज लास्ट स्टॉक्स में इसकी गणना की हुई गई थी 65-59 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। और अच्छा, सचिन जी के पास एक ट्रेड है, पहले उसको देख लेते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। सचिन जी, ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर एमजीएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट होना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हुआ है, एक अच्छा सपोर्ट इसने वापस रिविजिट किया था 1700 के आसपास, और वहां से ये रैली बन रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे ही मुझे लग रहा है 1806 तक की एक रैली बन सकती है। तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1732 के आसपास लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं 1805 के स्टॉप लॉस, 1805 के टारगेट के लिए एमजीएल में। अच्छा अनुज, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, बजाज फाइनेंस बात करता हूँ, उसके बाद हम रियल एस्टेट पे बात करेंगे। एक बार बजाज फाइनेंस दिखाइए मानस, बजाज फाइनेंस में अब है क्या हमारे पास? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं लास्ट क्वार्टर के बेस को देखूँ तो वो यहीं करीब के 6500 और 6550 के आस परसिस्ट करता है। और आपको याद होगा मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहीं एक बहुत वाइल्ड वीकली और डेली वाइड लोअर शेडो है। आप बजाज फाइनेंस को इस प्राइस पे अप्रोच कैसे कर रहे हैं? किसी मेजर ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी मतलब एज अ शॉर्ट ट्रेडर बन रही है क्या यहाँ पर?
बिल्कुल बन रही है। देखिए इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में मेरे ख्याल से नीरज जी के पोर्टफोलियो से बजाज फाइनेंस पे एक सेल रिकमेंडेशन दिया था। 6500 के टारगेट्स तो पॉसिबल है। ध्यान रखिए वहीं पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर ये 6500 के नीचे फिसला तो मेरे ख्याल से आपको सीधे 6100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो आई थिंक 6500 के नीचे तो आपको लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली एग्जिट करना पड़ेगा। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटते हैं। गाबा बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।